क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, जो आपका त्रैमासिक का विज्ञान का पेपर होने वाला है उसका फुल सॉल्यूशन आज हम देखने वाले हैं। वो भी एक ही वीडियो में संपूर्ण पेपर का सॉल्यूशन आज हम देखेंगे और साथ ही साथ उसे कॉपी में लिखा हुआ, जिससे ताकि आपको एक तरीका भी मिल जाएगा किस तरीके से आपको उसे हल करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 8 नंबर का पहले उसमें आपसे सही विकल्प पूछे गए हैं। यहाँ पर पूछा गया है CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल मिलकर क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है प्लस उष्मा। यहाँ कौन सी अभिक्रिया है, तो देखिए जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाएंगे तो उसे कहेंगे संयोजन। तो यानी कि ये संयोजन अभिक्रिया है, तो हाँ राइट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन उससे पहले अभी अगला ऑप्शन भी देखते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी अभिक्रिया किन्हें कहते हैं कि जिनसे उष्मा का उत्पन्न होती है, उष्मा उत्सर्जन कर होता है, उन्हें कहते हैं उष्माक्षेपी। यानी कि देखिए जहां पर उष्मा निकल रही है तो यहाँ पर भी उष्मा निकल रही है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन एकदम राइट है। तो इसका आंसर बन जाएगा सी, उपयुक्त दोनों। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है, कोही विलियन लाल लिटमस को कैसा कर देता है, नीला कर देता है। तो इसका जो पीएच मान है संभवतः क्या होगा, देखिए कोई भी विलियन जो है लाल को नीला कर रहा है। अब जब लाल से नीला हो रहा है यानी कि 7 से अधिक मान, यानी कि क्षार, और क्षार हम कहेंगे 10 7 से अधिक वाला, तो यानी कि 10 इसका ऑप्शन आएगा। क्षारों का जो पीएच मान होता है, अभी हमने देखा ऊपर ही 10 है, यानी कि 7 से अधिक जो मान होते हैं वो लाल लिटमस को नीला करते हैं, वो होते हैं क्षार। तो क्षारों का जो पीएच मान होगा वो हो जाएगा आपका 7 से अधिक। ठीक है, तो यहां से सी एकदम राइट ऑप्शन रहेगा। भोजन नली का कौन सा भाग यकृत में पित्त रस प्राप्त करता है, ठीक है, तो वहां है क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत, बी ऑप्शन एकदम राइट। भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, तो वहां है अमाशय। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सिनेप्स। चलिए अगला देखते हैं, लेंस की जो क्षमता है उसका मात्रक क्या है, लेंस की क्षमता का, तो लेंस की जो क्षमता होती है उसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका डायोप्टर इसका मात्रक है। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग, यानी कि हम बोल रहे हैं कि स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वही हमको यहाँ पर बतानी है, तो वहां होती है 25 सेंटीमीटर। तो इसका ग नंबर ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर 2.5 है और ये 2.5 मीटर है और ये 25 मीटर है, जबकि होती है 25 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, तो देखिए वो अभिक्रियाएं आपकी कहलाती है संयोजन अभिक्रिया। चलिए दूसरा क्या है, जब किसी अभिक्रिया में एकल अभिकारक है जो टूटेगा और दो या दो से अधिक छोटे छोटे उत्पादों में विभक्त हो जाएगा, वहां अभिक्रिया कहलाती है। देखिए जब दो अभिकारक होंगे और एक उत्पाद बना तो संयोजन, और इसमें एक अभिकारक है वो टूटकर दो भागों में विभाजित हो रहा है, तो वहां कहलाएगा आपका वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। चलिए शरीर में उपस्थित अपशिष्ट हानिकारक एवं विषैले पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है उत्सर्जन। ऊर्जा के स्रोत भोजन को बाहर, मतलब ऊर्जा के जो स्रोत है वो भोजन उसको बाहर से शरीर के अंदर ग्रहण करना ही क्या कहलाएगा, पोषण कहलाएगा। इसे क्या कहते हैं, इसका आंसर आ जाएगा आपका पोषण। हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का जो कार्य है कौन कौन करते हैं, तो देखिए तंत्रिका तंत्र करता है और हार्मोन्स करता है, तो देखिए इसका आंसर यहाँ पर है तंत्रिका तंत्र और कौन है दूसरा, हार्मोन।
चलिए अगला देखते हैं, क्योंकि 7 रिक्त स्थान पूछे गए हैं। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है, देखिए उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी वो होती है धनात्मक, लेकिन अवतल लेंस की जो क्षमता रहेगी वो हो जाएगी आपकी ऋणात्मक। चलिए श्वेत जो प्रकाश होते हैं उसका रंगों के रूप में विभक्त होने की जो घटना होती है उसे कहते हैं वर्ण विक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे 8 नंबर की सही जोड़ी पूछी गई है। तो पहला देखते हैं लैक्टिक अम्ल। देखिए लैक्टिक अम्ल जो पाया जाता है वो पाया जाता है दही में, तो इसका पहला लैक्टिक अम्ल। प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है कि CaSO4 और इंटू 1/2H2O, यानी कि कसोनट और आपको डालना है पानी। देखिए इसको हेडी ट्रिक के द्वारा भी याद कर सकते हैं, कसो CaSO और 4 और हाफ पानी। ठीक है, तो ये दूसरा इसका एकदम राइट रहेगा। बुझा हुआ चूना को हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, तो इसका आ जाएगा आपका तीसरा। रक्त का थक्का बनना, मतलब रक्त का जो थक्का बनेगा उसके लिए कौन उत्तरदायी होते हैं, तो उनके लिए उत्तरदायी होती है प्लेटलेट्स। ये चौथा है। वृक्क, वृक्क जो है किससे संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित है। अभिसारी लेंस, अभिसारी जो लेंस होता है उसे कहते हैं उत्तल लेंस, छठा। और अपसारी लेंस कहलाएगा आपका अवतल लेंस। और नेत्र गोलक, नेत्र गोलक की जो क्षमता होती है 2.3 सेंटीमीटर। तो ये थी आपकी 8 सही जोड़ी। इन सभी को आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा, डबल डबल बार आप इसका रिवाइज कर लीजिएगा, यही पेपर आपका त्रैमासिक पेपर में आने वाला है। ठीक है, चलिए एक वाक्य में उत्तर देखते हैं। जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन की क्षति होती है तब यहाँ अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो यहाँ अभिक्रिया कहलाएगी अपचयन। अपचयन। चलिए इसके बाद दूसरा है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया का नाम आपको बताना है कि जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो वो अभिक्रिया है आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसका एकदम राइट ऑप्शन रहेगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। शुद्ध जल का पीएच मान, तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, वो होता है 7। अम्ल एवं क्षारों की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, जब अम्ल और क्षार दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उसे कहते हैं उदासीनीकरण। हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम है, तो हरे पौधे जो होते हैं, देखिए पत्तियों का जो रंग हरा होता है वहां होता है क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल। किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या r एवं उसकी फोकस दूरी a में क्या संबंध होता है, तो होता है देखिए r इक्वल टू एफ, या फिर इसको एक तरीका और है लिखने का, लिख सकते हैं आप कि एफ इक्वल r/2, दोनों में से एक आप लिख दीजिएगा। उस दर्पण का नाम बताना है जो बिंब का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है, तो वहां है अवतल दर्पण। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इससे आपके दो दो अंक के क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए हैं। संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। इसी के अथवा में पूछा गया है कि श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से क्यों प्रभावित किया जाता है। देखिए ये सारे के सारे प्रश्न आपके त्रैमासिक पेपर में तो आने ही वाले हैं, साथ ही साथ ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपके वार्षिक पेपर में भी आएंगे।
तो इन्हें जरूर आप याद करिएगा। क्षारक किन्हें कहते हैं? दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व बताना है। कोई दो, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों का वहन में क्या अंतर है? तंत्रिका तंत्र से आप क्या समझते हैं? न्यूरॉन की परिभाषा आपको देनी है। गोली दर्पण किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार का होता है? आवर्धन की परिभाषा आपको यहाँ पर बतानी है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? इसका मात्रक आपको बताना है। और इसके बाद में इसी के अथवा में पूछा गया कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया कि एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी उसकी आपको ज्ञात करनी है। गोली दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी इसकी परिभाषा आपको बतानी है यहाँ पर गोली दर्पण की फोकस दूरी की। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? और इसी के अथवा में ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते जबकि तारे टिमटिमाते हैं? वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? इसी के अथवा में विकृत गंधिता को परिभाषित करना है। अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं? अम्ल क्षार सूचक किन्हें कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे 3 नंबर के प्रश्न पूछे गया है, तो यहाँ से देखिए इनको संतुलित करना है और इसी के अथवा में बताना है कि इनमें से कौन कौन सा भौतिक परिवर्तन है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के एक एक उपयोग आपको बताने हैं। आयताकार कांच के गुटके से प्रकाश का अपवर्तन का आरेख खींचिए। अम्ल और जो क्षार है उनमें आपको अंतर बताना है। कोई 3 गोली लेंस की प्रकाशिक केंद्रों की परिभाषा आपको देनी है। चलिए इसके बाद में जो आपका क्वेश्चन नंबर 20 है उसमें पूछा गया है कि मनुष्य के आहार नाल का चित्र बनाइए, धमनी और शिरा में अंतर। क्वेश्चन नंबर 21 में मानव नेत्र का नामांकित चित्र। इसी के अथवा में प्रकाश कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का चित्र बनाना है। अब अंतिम जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसमें पूछा गया है कि उष्मा क्षेपी एवं उष्मा शोषी अभिक्रिया को उदाहरण सहित आपको समझाना है। और इसी के अथवा में पूछा गया कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा गया है। इन अभिक्रियाओं के लिए आपको समीकरण देने हैं। तो देखिए ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये त्रैमासिक एग्जाम में तो आएंगे ही, साथ ही साथ इनमें से लगभग 10 से 12 प्रश्न आपके वार्षिक परीक्षा में भी रिपीट होने वाले हैं। इन्हें आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा ताकि आपका त्रैमासिक परीक्षा के साथ साथ वार्षिक परीक्षा की भी आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। और इसी तरह के आप यदि त्रैमासिक पेपर और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और बाकी जो पेपर है उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यदि जो रियल पेपर है वहाँ आपके पेपर के एक दिन पहले ठीक 7 बजे शाम को हमारे पास आता है, मैं ठीक 7 बजे आपको लिए अपलोड कर दूंगा। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, 1 या 2 घंटे के लिए रियल पेपर डाला जाएगा, बाद में डिलीट कर दिया जाएगा।